नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको मंत्र महाराणाओं का एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो उच्छिष्ट मंत्र है, और इस मंत्र के द्वारा ऐसा क्या है इस धरती पर जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इस मंत्र के द्वारा, इस मंत्र का जाप करने से श्रावण मास में अत्यधिक फलों की प्राप्ति होती है। आदमी पुण्य फल का भागी बनता है और उसके हर काम अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। धन प्राप्ति की बात हो तो धन प्राप्ति उसको होना शुरू हो जाती है। किसी भी काम से, जिस काम में हाथ डालता है उस काम में उसको धन प्राप्ति होती है। जिस काम में भी हाथ डालेगा उस काम में धन प्राप्ति। संतान नहीं है तो उसको संतान का सुख प्राप्त होता है। उच्छिष्ट मंत्रों का मैंने अभी कुछ साधनाएं, मैंने कहा ना, मुझे कुछ साधनाएं प्राप्त हुई है किसी सिद्ध पुरुष से। उन साधनाओं में कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो आज मैं बता रहा हूँ, वो साधना भी ऐसी ही है। इसका उपयोग करने से आपके घर में कमी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, लेकिन पहले कमी को पूरा करना पड़ेगा आपको। देखिए, मैं थोड़ी सी बकवास करता हूँ। कई लोग कहते हैं तो बकवास बहुत करता है। अरे महाराज, लेकिन बकवास ज़रूरी है। जब तक आप ढंग से बात को समझोगे नहीं। देखिए, मेरा एक दायित्व तो बनता, आप मेरे परिवार हो, मेरे अपने लोग हो। अगर मैं आपको ही ढंग की बात नहीं बताऊं, सही बात नहीं बताऊं, तो बताने का मतलब क्या है। खाली यूट्यूब से व्यू बटोरने से कोई फायदा नहीं। और मैं जानता हूं कि अगर वीडियो लंबा बनेगा तो कौन देखेगा, किसके पास टाइम है इतना। देखिए दोस्तों, जो मैं आज मंत्र बताऊं उस मंत्र से आपको प्रचंड ऊर्जा की प्राप्ति होगी। आपके काम बनेंगे, आपको बेनिफिट होगा, बेशुमार बेनिफिट होगा। मान सम्मान बढ़ेगा, रूप सौंदर्य में वृद्धि होने लगेगी, आय के मार्ग खुल जाएंगे, संतान उत्पत्ति होना शुरू हो जाएगी। बांझ भी यदि इस मंत्र का जाप करे तो संतान उत्पत्ति होना शुरू हो जाती। लेकिन अधिकांश मैंने देखा है, मंत्रों का जाप करना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। माला उठे, मंत्रों का जाप किया, आसान काम है। लेकिन जाप के बाद में लोगों के घरों में भयंकर विप्लव शुरू हो जाते हैं, तांडव शुरू हो जाते हैं। उनके घरों में नेगेटिव वाइब्रेशंस प्रवेश कर जाती है, उसको निकालना भारी मुश्किल काम हो जाता है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। कुछ लोग हैं जो बिना सोचे समझे मंत्र तंत्र की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी सब बेसिक जो चीज़ है उसको छोड़ देते हैं। और चलो, ऐसा कोई मंत्र जिसकी कोई ऊर्जा मिलेगी नहीं तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र हो, जैसे दुर्गा का मंत्र है, त्वरित दुर्गा का मंत्र है, लवण दुर्गा का मंत्र है, वन दुर्गा का मंत्र है ना। ऐसे मंत्र हो, जैसे हनुमान जी के मंत्र हो, जैसे नरसिंह भगवान के मंत्र हो, जो सिद्ध मंत्र होते हैं, उनसे तत्काल से ऊर्जा मिलती है। उनके जो साबर मंत्र होते हैं उनसे तो और भी फास्ट मिलती है। क्या होता है, मैं आपको आज एक रहस्य बताता हूं। ये बहुत सामान्य बात है। यदि आप इनमें से किसी भी देवता का जाप करते हो, राम जी का जाप करते, कोई दिक्कत नहीं। राम जी को पता है कि अभी इसके काम की नहीं, इसलिए ऊर्जा देंगे भी नहीं। कृष्ण को पता है कि अभी लल्लू बना हुआ है, अभी काम का नहीं है, जिस दिन जरूरत होगी उस दिन देंगे, तो धीरे धीरे उसको प्रगति मिलेगी। लेकिन हनुमान जी के, दुर्गा के, है ना, इनके मंत्रों के जाप करने से क्या होता है, तत्काल परिणाम मिलते हैं। तत्काल, ये चिमटियों में, चुटकियों में काम होते हैं। अक्सर कुछ लड़के लड़कियां जो नए नए साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं ना, कुछ तो हवन सीखने की गजब की तैयारियां कर रहे हैं। मैं हवन करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, सामान इधर उधर से व्यवस्था करके सामान लाऊंगी, ये करूंगी। लेकिन हवन में और जाप में एक बेसिक चीज है जिसका आपको पता होना जरूरी है। मैं जानता हूं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो कई मूर्खों के काम का भी हो सकता है, जो सीधा सीधा अपने घर को, अपनी को तबाह करने पर तुले हुए। उनको पता नहीं, वो तो सोचते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ।
कोई सब भयंकर आविष्कार कर रहा हूँ, लेकिन उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जैसे आप जाप करते हो, आप पहले से नेगेटिव अगर हो, अपने भाई बहनों से लड़ते हो, अपने पति प्रेमियों से लड़ते हो, झगड़ा करते हो, कलुषितता आपके मन में है, दूसरों का धन खींचने की इच्छा आपके मन में है, दूसरों को दंडित करने की इच्छा आपके मन में है, दूसरों से बैरभाव आप रखते हो, लोभ आपके मन में घर कर गया है, लालच घर कर गया है, काम वासनाओं से आपका पीछा नहीं छूटा जा रहा है, आप किसी के नहीं हो, न अपने माँ के हो, न बाप के हो, न भाई के हो, न बहनों के हो, न पति प्रेमी, किसी के भी नहीं हो। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, सिर्फ अपना ही सोचते हो, और आप सोचते हो कि आप जाप कर लोगे और आप जाप करके कोई बहुत बड़ा काम कर लोगे। आप दुनिया में किसी भी तांत्रिक से ये बात पूछ लेना, बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा यदि आप पहले से नेगेटिव हो तो। किसी भी जाप को करने से पहले सबसे पहले तो अपने मन की साधना होनी जरूरी है, मन पर संयम होना जरूरी है, मन में संतोष होना जरूरी है। यदि आपका मन दुखी है, प्रताड़ित है, लोभी है, लालची है, कपटी है, काम वासनाओं से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, और आप साधना में बैठे, तो भगवान कभी भी अच्छी बुरी कुछ नहीं देता। भगवान सिर्फ देता है, उसका नाम सिर्फ देता है, इसलिए उसको कहते देवता। देवता का मतलब होता है देने वाला। क्या देने वाला? ये तुमको डिसाइड करना है। भगवान ने तो, जैसे बारिश होती है ना, बारिश होती है, ऊपर से सिर्फ पानी बरसता है। अब आप उस नीचे उस पानी का क्या उपयोग करोगे? किसी को पिलाने के लिए करोगे कि किसी को डुबाने के लिए करोगे? ये आप पर डिपेंड है। कृपा के बाद में कर्म शुरू होता है, पहले कृपा शुरू होती है। कृपा का मतलब उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त हो रही है, और अब आपके कर्म शुरू होते हैं कि उन कर्मों के द्वारा उस ऊर्जा का करोगे क्या। यदि पहले से नेगेटिव हो तो आप भयंकर नेगेटिव हो जाओगे, और आप जहाँ रहते हो पूरा माहौल नेगेटिव हो जाएगा, और आप कहते हो कि भगवान का भजन करने के बाद में दुख की प्राप्ति क्यों होती? इसलिए होती। भगवान का भजन तब करो जब आप पूर्ण शांत हो, एकदम संतुष्ट हो, मन आपका एकदम स्थिर है, एकदम ठहरा हुआ जल बन गया है, तब आप भगवान की आराधना करो, किसी भी मंत्र की आराधना करो। आज जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ, ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जैसे ही इस मंत्र को आप जपना शुरू करोगे, वैसे ही तुरंत आपको परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। इतने गजब के परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे कि आप आश्चर्य करोगे। इतना शक्तिशाली मंत्र। दोस्तों, श्रावण मास में यदि इस मंत्र का आप जिस प्रकार से मैं बताऊं उस प्रकार से आपने जाप शुरू किया, तो आपको बहुत तेज गति से इसके आभास होना शुरू हो जाएंगे, और आपके जीवन में जो आपके लक्ष्य हैं उनको फटाफट आप फतेह कर लोगे, हासिल कर लोगे, टारगेट अचीव कर लोगे। जो भी एम्स रहेंगे, जो भी गोल्स रहेंगे, उनको आप पार कर लोगे। देखिए क्या है, आपको श्रावण मास में किसी भी दिन, इसमें कोई दिन का ठिकाना नहीं, सोमवार हो, रविवार हो, बुधवार हो, शनिवार हो, कोई भी दिन, श्रावण उसका है, उसके नाम है, परमात्मा के नाम। वैसे तो परमात्मा के एक भी दिन ऐसा नहीं है जो परमात्मा का नहीं हो, और एक भी सांस ऐसी नहीं है जो परमात्मा की नहीं हो। हमारी ज़िंदगी 3 सेकंड की ज़िंदगी होती है। परमात्मा बहुत बड़ा बनिया है, बहुत बड़ा व्यापारी है। वो इतना सोच समझ करके उधार देता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी सांस लेने और वापस निकालने में 3 सेकंड का लगभग टाइम लगता है। 3 सेकंड में हमने सांस ली, सांस को रोका, सांस बाहर गई, 3 सेकंड का टाइम लगा। बाहर वाली सांस भीतर आएगी कि नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं। इसका मतलब हम सब इस दुनिया में जो पैदा हुए हैं उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं, परमात्मा की उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो अगली सांस का मालिक हुआ है। इसलिए जब आप जाप करो तो अपने आप को पहले संयमित कर लो, अपने आप को करुणा से भर लो, अपने आप को प्रेम से भर लो, अपने आप को मैत्रीपूर्ण व्यवहार से भर लो, सबके काम आने की चेष्टा करना शुरू कर दो, सबसे प्रेम करना शुरू कर दो। फिर आप देखो आपको साधना का कितना मजा आएगा। उच्छिष्ट गणपति के कई मंत्र हैं, लेकिन उच्छिष्ट गणपति के मंत्रों में से आज जो मैं मंत्र आपको बताऊं वो तीर की तरह चलता है। वैसे तो उच्छिष्ट गणपति के सारे मंत्र तीर की तरह ही चलते हैं, लेकिन ये मंत्र जो है वो स्पेशल मंत्र है। इसका तत्क्षण प्रभाव रुद्रायमल तंत्र में भी मिल जाएगा आपको, महामारणव मंत्र महारणव में भी मिल जाएगा। इसका बहुत बढ़िया उल्लेख है। आपको, आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो, चाहो तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से आप कर सकते हो।
इस मंत्र के लिए आपको शंकर भगवान की पूजा करनी है। पहले शंकर भगवान की पूजा कीजिए जम के, किसी भी दिन, शुक्रवार हो, सोमवार हो, रविवार हो, किसी भी दिन। अब शंकर भगवान की पूजा करके शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए। जल चढ़ा करके उसमें से थोड़ा सा जल आपको वापस लाना है, वापस ले आए। अब रात्रि काल का टाइम, शंकर भगवान से पहले प्रार्थना कर लेना कि भगवान मैं आपके उच्चिष्ट गणपति की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे साधनाओं में सफलता प्रदान करें। अब आपको नहा धो के एकदम फ्रेश होकर, टनाटन होकर, रोटी का एक टुकड़ा काट के मुंह में खा के, बाकी रोटी कुत्ते को डालकर, कुत्ते को बाद में डाल देना, पड़े रहने देना, साधना के बाद में डाल देना। रोटी को खा करके बिना मुंह में पानी डाले ही आपको साधना करनी है, बिना मुंह में पानी डाले। अब जो पानी पीना है आपको, वो कौन सा पीना है? अब देखिए, ध्यान से सुनिए। आपको उससे पहले एक छोटा सा, जैसे एक छोटी सी मटकी कलश होता है ना, ऐसे कलश की स्थापना अपने घर में करनी है, अपने कमरे में जहाँ आप रहते हो, उसको कोई दूसरा नहीं छुए। उस कलश में चांदी के गिलास आपके पास हो तो सबसे बढ़िया, सबसे गजब की चीज है, चांदी की गिलास हो, नहीं तो चांदी की कोई कटोरी हो, कुछ भी हो तो बढ़िया, नहीं हो तो फिर तो स्टील की है ही। उपाय क्या है? आपको वो कटोरी जूठी करके ही पानी पीना है, उस घड़े में डालना है, घड़े में डुबोना है, घड़े में से जूठी करके ही पीना है। वो घड़ा आपका जूठा होना चाहिए। आप उस घड़े में से पानी पीते रहोगे, ध्यान रखना अच्छी तरह से, घड़े में से जूठा कर करके आप पानी पीते रहोगे। रोटी खाई, उसके पहले, रोटी खाने के पहले आपको पानी पीना। अक्सर क्या होता है, रोटी खाने के बाद में पानी पीते हैं ना, यहाँ रोटी खाने के पहले आपको थोड़ा सा जल चांदी के गिलास से, चांदी की कटोरी से उस घड़े में से पीना, जो घड़ा जूठा हो चुका है। अब जूठा पानी पीने के बाद में, अपना ही जूठा पानी पीने के बाद में, उस रोटी को आपको मुंह में निगल लेना है। निगल करके अब सीधा जाप करना है। आपको किसी माला की आवश्यकता नहीं, किसी और हवन सामग्री की आवश्यकता नहीं, किसी पूजा की आवश्यकता नहीं, कुछ भी आवश्यकता नहीं। उच्चिष्ट गणपति का कवच आता है, उस कवच का आप पहले जाप चाहो तो कर सकते। उच्चिष्ट गणपति के कवच का जाप करके अपने देह को कील करके अच्छी तरह से, क्योंकि उच्चिष्ट गणपति का जिस समय जाप करोगे उस समय बहुत सी पिशाच शक्तियां आपके आसपास आ जाएगी। आपको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन उनके होने से अपने आप नुकसान हो गया तो एक अलग बात है। आग नुकसान नहीं करेगी, लेकिन आग लगी हुई है और अपने आप आपके कपड़े जल गए तो आग क्या करे? हवा के जोर से कपड़े उधर उधर हो गए और जल गए कपड़े। अब आग का तो उसमें कोई दोष नहीं है, पिशाचों का तो कोई दोष नहीं है। आपके अंदर पहले से अगर कुछ ऐसा कोई क्लू रहा हो जिसकी वजह से पिशाचों के संपर्क में आने से आप बीमार हो गए या कुछ भी हो गए हो, तो इसमें पिशाचों का कोई दोष नहीं है। इसलिए पहले उच्चिष्ट गणपति का कवच लगा लें। उच्चिष्ट गणपति कवच लगाने के बाद में अब जो आपको मैं मंत्र बताऊं, उस मंत्र का आपको 3 घंटा 36 मिनट एक आसन में बैठ करके भगवान गणपति के सामने जाप करना है। भगवान गणपति की एक ऐसी मूर्ति है, एक ऐसी तस्वीर है जो आप चाहो तो इंटरनेट से निकाल सकते हो, चाहो तो अपने गुरु से मंगवा सकते हो। उस तस्वीर में भगवान गणेश की जांघ पर जैसे एक शक्ति बैठी हुई है, एक स्त्री बैठी हुई है, इस प्रकार की तस्वीर है। वो तस्वीर आप मंगवा लेना, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, इतना ही बोल सकता हूँ। वो तस्वीर आप, उच्चिष्ट गणपति की तस्वीर आप मंगवा लेना। उस तस्वीर को सामने बाजूट पर रख करके, भगवान के सामने रख करके, धूप अगर कुछ हो, दिया धूप कुछ हो तो कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी को जरूरी नहीं है। आपको सीधा बैठ करके गणेश जी से प्रार्थना करके अपने गुरु मंत्र का जाप करके मन ही मन होगा, इसमें माला का प्रयोग नहीं है। 3 घंटा 36 मिनट कंटिन्यू घड़ी देख करके जाप करना। 3 घंटा 36 मिनट आपको लगातार जाप करते रहना। आपको ये जाप जिस दिन आप शुरू करो श्रावण में, उस दिन से 21 दिन तक नियमित करना है। आप श्रावण के एंड में करो, श्रावण के पहले दिन करो, कभी भी करो। श्रावण मास में बता रहा हूँ इस साधना है। आपको रोज शिव जी की पूजा करनी है। रोज 3 बूंद जल लाना है। वो जो घड़ा है उस घड़े में 3 बूंद जल आपको रोज डालना है। 3 बूंद जल रोज डालना है, ध्यान रखें इस बात का। 3 बूंद जल उस घड़े में डाल दिया, उसी घड़े से आपको नित्य पानी पीना है। उस घड़े को आप धो भी सकते हो, मतलब जैसे दूसरे दिन आप धो करके पानी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घड़ा जूठा का जूठा ही रहना चाहिए, उसमें वो हाथ दे के ऐसे वैसे धोने की आवश्यकता नहीं। आगे का पानी फेंक सकते हो, अगर आपको लगे गंदा हो गया, आगे का पानी फेंक सकते हो, किसी पेड़ वेड़ में डाल देना, दूसरे दिन फिर उसमें नया पानी डाल करके पी सकते हो। लेकिन 3 बूंद, हाँ पानी को देखो गंदी जगह नहीं फेंकना, क्योंकि इसमें 3 बूंद वो है शिव जी वाली,
पानी की बूंदे, जल की बूंदे। तो इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। 3 बूंद जल रोज की डालते रहें, शिव जी की रोज पूजा करते रहें, रोज उच्चिष्ट गणपति की रात को पूजा करते रहें। आप इस प्रकार का जाप करते गए। अब आपका कोई भी काम है दुनिया में, कोई भी काम आपका हो, 7 बार मंत्र का पाठ करो। 1 बार मंत्र पढ़ा, दूसरी बार मंत्र पढ़ा, इस प्रकार से दोनों हथेलियों पर मंत्र पढ़ करके हथेलियों को मसल करके पूरे शरीर पर घुमा करके आप किसी भी काम में जाओगे तो प्रेत शक्तियां अपने आप आपके सहचरी बन करके काम करना शुरू कर देंगी। जहां जाओगे वहां फटाफट काम होगा, तत्क्षण काम होगा, तुरंत काम होगा। ऐसा जबरदस्त मंत्र है जिसके पावर से आदमी क्या से क्या बन सकता है उसको कल्पना नहीं। लेकिन जो बातें मैंने आज आपको बताई है, थोड़ा सा उन पर अमल कीजिएगा, थोड़ा सा उन पर ध्यान रखिएगा। यदि आप में पहले से नेगेटिविटी है तो आप सब काम खराब कर लोगे, पूरे घर को उजाड़ दोगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों के घरों में रोने वाला तक नहीं बचता, इतनी हालत खराब हो जाती, सब के सब मुश्किल में पड़ जाते हैं, भारी मुश्किल में पड़ जाते हैं, काम धंधा सब चौपट हो जाता है। तो अपन जाते तो हैं, मियाँ जी गए तो रोजे छोड़ने, गए तो नमाज छोड़ने रोजे गले पड़ गए, है ना। चौबे जी बनने गए, 26 जी 2 दे के रह गए दुबे जी। कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए। इसलिए पहले मन को अच्छी तरह संयत करके फिर इस साधना में आप उतरिएगा। बहुत शानदार साधना, ज़बरदस्त साधना और एकदम प्रैक्टिकल साधना है। दोस्तों इसका मंत्र सुनिए, बहुत बढ़िया मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है, थोड़ा लंबा है। उच्चिष्ट गणपति ओम अस्ति पिशाच लिखे स्वाहा से थोड़ा सा वो ज़्यादा बड़ा है, उसमें कई प्रकार के बीच में जो है मनोकामनाएं भी डाली हुई है। तो सब अच्छी तरह से, ये धन के लिए 1 नंबर का सुप्रीम मंत्र है। ये गरीब से गरीब आदमी को भी धनवान बनाने में नहीं चूकता है। दोस्तों मंत्र सुनिए, मंत्र बड़ा प्यारा है, मंत्र सुनिए। ओम क्लीं महारजत वल्लभोच्छिष्ट गणपते सर्वराज्ञाम धन मानय क्लौम धन देहि स्वाहा। ओम क्लीं महारजत वल्लभोच्छिष्ट गणपतये सर्वराज्ञाम धन मानय क्लौम धन देहि स्वाहा। 3 बार गुरु से सुन करके दीक्षित होके इसका जाप कीजिएगा। फट से आपके जीवन में एकदम चमत्कार ना हो जाए तो बोल देना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।